यहाँ पर हम एक ये एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन है। बेसिकली ये एनएलएम लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, जिसे हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे। अप्रोच हमारी देखेंगे कि वो हम कैसे मेंटेन करते हैं while we are solving a paper, while we are solving the questions in the NEET examination। तो हम ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को देख के जब हम रीड करते हैं तो बेसिकली हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई होने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ब्लॉक है, ये रेस्ट पोजीशन में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोर्सेस इस पर लग रही हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगी, चाहे वो किसी भी कंपोनेंट की हो। तो हम यहाँ ये बेसिक्स हैं कि हम जो फोर्सेस हैं उसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन की डिमांड है वो दो फोर्सेस, टेंशन 1 एंड टेंशन 2 इन द टू स्ट्रिंग्स, उन्हें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स ब्रेक कर पाए। यहाँ पर एक फोर्स जो हमें दिख रही है वो mg एक्ट करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि हमें नोन फोर्स है, इट्स नॉट अ वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस फॉर्म हो रही हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से 37 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। सेकेंड, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाली एंगल हम पता कर सकते हैं जो कि 53 डिग्री होगी। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो आपको खुद भी आइडिया लगेगा। नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट से ये भी 53 डिग्री हम लिख सकते हैं। Now we have to distribute the forces to know the variables. Basically, T2 के दो components होंगे यहाँ पे, and in this direction it will be T2 cos theta. In this question, theta जो हमारा हमने निकाला वो 37 डिग्री है, हम लिख सकते हैं T2 cos 37 डिग्री। इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करना चाहें तो वो T2 sin का कंपोनेंट होगा। ये आपको वेक्टर्स से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा इनिशियल्स में बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर्स, वहां से आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें रेशियो की डिमांड पूछी है। हम T1 का रेशियो यहाँ पे अगर कंपोनेंट ब्रेक करें फॉर दैट रेशियो, तो वो आएगा अगेन T1 एंड द कॉस कंपोनेंट ऑफ 53 डिग्री। क्वेश्चंस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या वो जरूरी है? नहीं। तो नीट में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें देखना है कम से कम स्टेप्स में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक्स है, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए अगर आपको पेपर जल्दी करना है, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी विद स्पीड, अनलाइक द अदर एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल जेईई, उसमें हमारी एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन स्पीड। तो नीट में लेकिन इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो के लिए जो हमारी ये वाली वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है। आप ध्यान देंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका इक्वल होना बहुत जरूरी है इस ऑब्जेक्ट की रेस्ट पोजीशन के लिए। तो हम क्या करेंगे कि उसे इक्वल जरूर दिखा देंगे। ठीक है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है उन डिग्रीज की। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको भूल रही है कि क्या वैल्यूज हो सकती हैं, आप जरूर यहाँ पे इस मेथड को यूज कर सकते हैं। The angle is large, the value is large. The angle is small, the value is small. Again, it's the opposite. Cos component है, तो आप जानते हैं cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री की बेस वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज वैल्यू 5। देन इन T1, cos 53 की वैल्यू, बेस वैल्यू हाइपोटेन्यूज वैल्यू 3, and again it's 5. Now, as we can see, we will remove equivalence from the both sides, and the ratio which will come is of the T1 and T2 as asked in the question, it will be 4/3, and our answer is given in the option. We'll check, and of course it's 4/3. We'll move on. So this is a basic approach, and it's a very easy question, I know, but this is the method how you're gonna prepare while you're going for the mock test or again in the main examination
फॉर द फर्दर डे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन से स्टेप्स नहीं करने, कौन से स्टेप्स करने हैं, वो विथ प्रैक्टिस आप सीख सकते हो। एंड इन दिस द इंस्टीट्यूट विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। थैंक यू।